हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। सुमन मैथ कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब सर्च नाउ। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमन मैथ कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, पिछले कक्षा में हम आप लोग को बताए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन, और मैथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हम आपको बताए थे 41 तक। तो आज हम चलेंगे 42 से जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक हम आपको बताएंगे। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 42 नंबर क्वेश्चन में है जो 117 रुपये को ABC में 117 रुपया को A, B तथा C में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटने के स्थान पे मैंने 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिए। किसे सबसे अधिक फायदा हुआ और कितना का फायदा हुआ? तो देखिए 117 रुपये है टोटल रुपया कितना है? 117। ठीक है, टोटल रुपया है यहाँ पे 117 रुपया टोटल दिया गया है, और बोल रहा है 3 व्यक्ति में बांटने के लिए। 3 व्यक्ति मान लेंगे, पहला व्यक्ति को A, दूसरा व्यक्ति को B और तीसरा व्यक्ति को मान लेंगे C। तीसरा व्यक्ति को C बांटा गया है 1/2, 1/2, 1/3 और 1/4 के रेशियो में बांटा गया है। के अनुपात पे मैंने बांटने के स्थान पे मैंने 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिए। किसे सबसे अधिक फायदा हुआ और कितना का? जैसे अब ये क्वेश्चन को समझिए, 117 रुपये मेरे पास है। मान लीजिए आप मेरे पास 117 रुपया है और हम आपको बोले जो जाइए 3 व्यक्ति में 117 रुपया को आप बांट दीजिए। तो आप हमसे पूछेगा कैसे बांटना है, आप कुछ रेशियो बताइए, या कितना A को कितना देना है, B को कितना देना है, C को कितना देना है। तो हम आपको रेशियो एक बता दिए फ्रैक्शन में, जो A को देना है 1/2 और B को देना है 1/3 और C को देना है 1/4। तब आप सोचिएगा, अरे सर पिछले वाले कक्षा में बताए थे जो अनुपात जो होता है वो फ्रैक्शन में नहीं होता, भिन्न में नहीं होता। तो सर एक और ही बात बताए थे, जो अगर अनुपात फ्रैक्शन या भिन्न में हो ना तो उसको एलसीएम लेके साधारण संख्या में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो नीचे वाले को हम पहले एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का देखिए एलसीएम लेंगे नीचे वाले का। एलसीएम आ जाएगा 12। कितना एलसीएम आ जाएगा बाबूरी? 12 एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए 2 को कितना बार पढ़िएगा जो 12 हो आएगा? तो 6 बार। 6 को 1 से गुना कीजिए, 6 ही रह जाएगा। फिर देखिए 3 को कितना बार पढ़िएगा जो 12 आ जाएगा? 4 बार। 4 को 1 से कीजिए, 4 का 4 ही रहेगा। फिर 4 को कितना बार पढ़िएगा जो 12 आ जाएगा? 3 बार। फिर 3 को 1 से गुना कीजिए, 3 हो जाएगा। ये सब क्या है? A, B, C, यानी कि ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति, ये तीसरा व्यक्ति। हम आपको क्या बोले थे, जो मेरे पास 117 रुपया है और हम आपको इस अनुपात में दे दिए, जो आप जाइए तीनों व्यक्ति को इस अनुपात में बांट के चले आइए। तो इस अनुपात में आप बांटने गए। इस अनुपात को फ्रैक्शन में था, भिन्न में था ये अनुपात, तो हम पहले इसको साधारण संख्या में बदले हैं। साधारण संख्या में जब बदले तो हमको पता चला जो A को 6 देना था, B को 4 देना था और C को 3 देना था। तो हमको पता चला तब बोलता है जो हम 42 नंबर तो बोलता है तो बांटने के स्थान पे मैंने उसे 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिए। किसे सबसे अधिक फायदा हुआ और कितना का फायदा हुआ? देखिए हम बोले थे इस रेशियो में बांटने के लिए, उसको रेशियो निकालने नहीं आया। तो वो रेशियो निकालने नहीं आया, 2, 3, 4 के अनुपात में वो जाके बांट दिया। हम बोले थे उसको जो आप इस रेशियो में बांट के आइए तीनों व्यक्ति को। इस रेशियो में आप रुपया दे के आइए 6:4:3 में, लेकिन उसको रेशियो निकालने नहीं आया, वो 2, 3, 4 के अनुपात में बांट के चला आया। तो हो सकता है किसी को फायदा हुआ होगा, किसी को नुकसान हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ ना। तो देख लीजिए, A को हम बोले थे 6 रुपया देने के लिए, लेकिन आप गए A को 2 रुपया दे के चले आए, तो A को क्या हुआ? नुकसान हुआ ना।
हम बोले थे ए को 6 रुपया देने, आप ए को 2 रुपया दे के चले आए तो ए को नुकसान हो गया। चलिए नुकसान तो पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है फायदा, तो इसको छोड़ देना है। अब दूसरा बी को देखिए, हम बोले थे बी को 4 रुपया देने, आप 3 रुपया दे के बी को चले आए तो बी को भी नुकसान हो गया। अब देखिए हम सी को बोले थे क्या, जो सी को आप 3 रुपया दीजिएगा, लेकिन आप सी को 4 रुपया दे के चले आए तो सी को क्या हुआ, फायदा हो गया। तो यहाँ से पता चल जाता है ना, जो सी को फायदा हुआ, सी को क्या हुआ, सी को फायदा हुआ। तब किताब में पूछा है जो किससे सबसे अधिक फायदा हुआ और कितना का फायदा हुआ, किससे सबसे अधिक। तो हम पहले आपको दिए थे ये रेशियो, ये पहले लिख लीजिए पहले, और इस रेशियो को लिख लीजिए बाद, ठीक है। इस रेशियो के लिख लिए फायदे पहले और इसको लिख लीजिए बाद, ठीक है। तब हम देखते हैं तो सी को हम लोग जाने ना, सी को फायदा हुआ है तो नुकसान तो पूछ नहीं रहा है तो हम लोग नुकसान को नहीं बताएंगे। अब सी फायदा निकालने के लिए लिखेंगे पहले सी का मान निकालेंगे। हम आप लोग को बताए थे जिसे निकालना हो उसे ऊपर, तो पहला सी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना पहला, तो सी का मान पहला क्या है 3, और हम बोले थे जिसे निकालना हो उसे ऊपर, टोटल का योग नीचे, यानी कि 6 4 10 3 13 को लिखना है नीचे, गुने कुल धन से गुना, कुल धन कितना है 117, टोटल कितना रुपया था हम लोग के पास 117 रुपया टोटल था, टोटल 117। अब 13 से काटिएगा 9 बार में 117 आ जाएगा, कितना हुआ 9 × 27 रुपया। पहले सी को हम बोले थे 27 रुपया देने के लिए, आप कितना दे के चले आए देखिए, बाद वाले सी को आप कितना देके देखिए, जिसे निकालना हो उसे ऊपर, टोटल का योग नीचे, 3 2 5 4 9 गुने कुल धन से गुना, कुल धन कितना है 117, इससे काटिएगा 13 बार में कटेगा, 13 चौका 52 रुपया। हम आपको बोले थे 27 रुपया ही देने के लिए अनुपात में, लेकिन आप दे के चले आए 52 रुपया, तो आप कहीं ना कहीं रेशियो में गलती किए थे। तो आप यहाँ पे रेशियो हम बोले थे आपको 6 4 3 के अनुपात में बांटने के लिए, लेकिन आपको रेशियो बांटने नहीं आया, आप 2 3 4 के अनुपात में रेशियो बांट के चले आए, तो किसी को नुकसान हुआ, किसी को फायदा हुआ। तब पूछ रहा है जो किसे फायदा हुआ और कितना का फायदा हुआ, ये तो हमको निकाला। जो हम आपको 27 रुपया बोले थे सी पहले वाले सी को देने, आप 52 रुपया दे दिए। तो नुकसान और फायदा हम कितना का फायदा हुआ देखिए, पहले सी यहाँ पे देखा देते हैं, पहले सी माइनस बाद वाले सी, पहले सी माइनस बाद वाले सी को माइनस कर लीजिए माइनस कर लीजिए, कितना है पहला सी 27 माइनस 52 आ जाएगा आपको 25। सी को 25 रुपया का फायदा होता है, सी को 25 रुपया का फायदा, सी को कितना का फायदा हुआ 25 रुपया का फायदा। हम आपको फिर से समझा देते हैं ये क्वेश्चन। देखिए टोटल रुपया है 117, टोटल कितना रुपया है 117। हम आपको बोले 117 रुपये मेरे पास टोटल है और 3 व्यक्ति हैं, हम आपको बोले कि जाइए आप तीनों व्यक्ति को रुपया 117 रुपया बांट दीजिए। तो आप पूछिएगा जो कैसे कैसे देना है एक व्यक्ति को या किस अनुपात में देना है, तो हम आपको एक अनुपात बता दिए जो 1/2 1/3 1/4 में जाइए आप तीनों व्यक्ति को बांट दीजिए रुपया। तो आप गए रेशियो निकाले, आप पहले रेशियो निकाले नहीं, इसका रेशियो रियल में इतना होता है 6 4 3 के अनुपात में, लेकिन आप रेशियो जब निकाले तो आपको 2 3 4 के अनुपात में रेशियो निकल गया, यानी कि गलती रेशियो आपका निकल गया। तो आप गलती रेशियो जब निकालिएगा तो हो सकता है किसी को लाभ होगा, किसी को हानि होगा, किसी को प्रॉफिट हो जाता है, किसी को लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ए को हम बोले थे 6 रुपया देने और आप दे के चले आए 2 रुपया, तो इसको नुकसान हो गया एक पहले व्यक्ति को। दूसरे व्यक्ति में हम आपको बोले थे जो बी को 4 रुपया देने, आप 3 रुपया दे के चले आए तो इसको भी नुकसान हो गया। हम आपको सी वाले व्यक्ति को बोले थे जो इनको 3 रुपया आप दीजिएगा, आप 4 रुपया दे के चले आए तो इनको क्या हुआ फायदा हो गया, 1 रुपया का इनको फायदा हुआ, यानी कि सी को फायदा हुआ। अब फायदा हुआ कितना का फायदा हुआ और
कितना का फायदा हुआ और किसे फायदा हुआ, तो हमको पता चल गया किसे फायदा हुआ, किसे फायदा हुआ, सी को फायदा हुआ। कितना का फायदा हुआ तो पहले सी का हमको निकालना पड़ेगा, फिर बाद वाले सी का हम निकाले। और कैसे निकाले पहले सी का, पहले सी देखिए यहाँ पे तीन है ना, पहला सी देखिए सी के नीचे पहला सी यहाँ पे 3 है, तो 3 जिसे निकालना हो उसे ऊपर, टोटल का योग नीचे। यही में ऊपर वाले पहले वाले बोल रहा है तो पहले वाले का ही हमको योग करना है। 6 4 10 3 13, पहले वाला का योग 13 गुने कुल धन यहाँ पे दिया गया था 117, तो कुल धन से आप लोग गुना किए। कुल धन से जब गुना किए तो 13 से 117 को आप 9 बार में काट दिए, फिर 9 गुने 3 किए तो आपको 27 रुपया हो गया। फिर अब बाद वाले सी का जब निकाले तो बाद वाले सी देखिए यहाँ पे 4 है, तो आप जिसे निकालना हो, फॉर्मूला तो जानते हैं, जिसे निकालना हो उसे ऊपर, टोटल का योग नीचे और कुल धन से गुना। तो आप 4 का दूसरे वाले सी का यानी कि बाद वाले सी का निकालिएगा तो ऊपर में 4 लिखे हैं, टोटल का योग 3 2 5 4 9 गुने कुल धन 117 था, तो कुल धन से आप लोग गुना किए। फिर आप लोग का आया कितना 52, यहाँ पे आया 27 और यहाँ पे आया 52। तब पूछ, अब ये दोनों तो निकला है, पहला सी को 27 रुपया का फायदा हुआ और बाद वाले सी को 52 रुपया का फायदा ना, तो तब यहाँ निकालिएगा आप जो कितना का फायदा हुआ, तो आपको माइनस करके 25 रुपया का फायदा होता है। यही आप लोग का आंसर आ जाएगा, ये जो सी को 25 रुपया का फायदा होता है। नोट कर लीजिए फटाफट से। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 43 नंबर, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग को, तो अभी पूरा बोर्ड ही दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक से ऐसे ही आप लोग को बताया जाएगा, बस आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। कहीं भी फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं किया गया है, कहीं भी आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा और आप क्वेश्चन देखते ही बना लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बयालीस हो गया था तो अब होगा 43। तो आइए तो 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 43 नंबर क्वेश्चन में 43 नंबर क्वेश्चन में है, जो एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कॉपियां 10:2:3 के अनुपात में हैं। यदि दुकान में 120 पेंसिल हो तो कॉपियां की संख्या कितनी है। देखिए एक दुकान है, उसमें पेंसिल, पेन और कॉपी, पेंसिल, पेन और कॉपी का अनुपात हमको दे रखा है 10, 2 और 3 के अनुपात में। पेंसिल, पेन, कॉपी जो है 10, 2, 3 के अनुपात में है। तब बोलता है जो यदि दुकान में 120 पेंसिल हो, दुकान में कितना पेंसिल हो, बोल रहा है दुकान में 120 पेंसिल हो टोटल। तो देखिए 10 का वैल्यू 120, तो 1 का वैल्यू नहीं निकाल लीजिएगा, 120/10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, निकला कितना 12। 1 का वैल्यू जब 12 निकल गया तो 2 का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, 12 गुने 2 बराबर 24, और सी का नहीं और कॉपी का नहीं निकाल सकते हैं, 12 गुने 3 बराबर 36, 36 कॉपी। आपसे तब पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है तो कॉपियों की संख्या कितनी है, तो कॉपियों की संख्या कितनी है 36, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर 36 पूछ रहा है तब, पेन नहीं पूछा है, पेन कहीं नहीं पूछा है, आपको 100 फिर से समझ लीजिए। पेंसिल, पेन और कॉपी एक दुकान में है और दिया दुकान में 10, 2, 3 के अनुपात में है। लेकिन यदि दुकान में बोल रहा है, यदि दुकान में 120 पेंसिल हो तो कॉपी की संख्या बताइए। तो देखिए दुकान में 10 पेंसिल है, दिया गया है 10 पेंसिल, लेकिन रियल में है 120 पेंसिल, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे, 120/10 बराबर 12 आएगा। तो कॉपी का पूछ रहा है तो 12 गुने 3 कर देंगे, 3 तो कॉपी पहले से ही था, यहाँ से 12 ले गए यहाँ पे, तो 12 गुने 3 कर दिए 36 कॉपी आ जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन अब देखिए।
44 नंबर क्वेश्चन है जो यदि किसी धन को ए और बी में इस प्रकार बांटा जाए कि ए और बी में इस प्रकार बांटा जाए कि ए के हिस्से का तिगुना बी के हिस्से के द्विगुने के बराबर हो तो ए का हिस्सा पूरे धन में कौन सा भाग होगा। देखिए, यदि किसी धन को ए और बी में बांटा जाता है, किस में बांटा जाता है, ए और बी में। कोई एक धन है, धन को ए और बी में बांटा जाता है, बांटा जाए कि ए के हिस्से का तिगुना, ए के हिस्से का क्या, तिगुना, और बी के हिस्से के दुगुने, ए के हिस्से का तिगुना और ए के हिस्से का तिगुना और बी के हिस्से के दुगुने के बराबर बोलता है। क्या बोलता है, बराबर। तो हम लोग बराबर दे देंगे। फिर से समझ लीजिए, ए है, ए और बी, कोई सा एक धन है ए और बी, ए और बी में इस प्रकार धन को बांटा जाए कि ए के हिस्से का तिगुना, देखिए ना, ए के हिस्से का तिगुना बी के हिस्से का दुगुना हम लोग लिख लिए हैं। तो ए बट्टा, इधर गुना में है, इधर आएगा भाग में, तो 2/3। ए का मान कितना आ गया 2, बी का मान कितना आ गया 3। या आप जानते हैं बट्टा को क्या लिखा जाता है, रेशियो भी लिखा जाता है, अनुपात भी लिखा जाता है। तो 2 अनुपात आप लोग 3 भी बता सकते हैं। तो आपसे तब पूछ रहा है तो ए का हिस्सा पूरे धन में कौन सा, ए का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग होगा। तो ए का हिस्सा, तो हम आपको बताए थे ना, जिसका हिस्सा पूछे या जिसका हिस्सा पूछे उसे ऊपर करते हैं। यानी कि 2 का पूछ रहा है तो 2 का ऊपर, और टोटल का योग, इसमें 2 ही संख्या है तो इस दोनों का योग कर देंगे। 3 2 कितना आता है 5, गुने कुल धन से गुना। तो इसमें कुल धन नहीं दिया गया है तो हम कुल धन से गुना नहीं करेंगे। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आंसर। अगर एक एक्स्ट्रा में देख लीजिए आप क्वेश्चन, एक्स्ट्रा में क्वेश्चन दे दिया, यहाँ तो ए का मान पूछ लिया। अगर आपसे पूछता जो आप पूरे धन में बी का भाग कौन सा होगा तो कैसे बताइएगा। बी देखिए, बी क्या है 3 को लिखेंगे ऊपर, टोटल का योग करेंगे नीचे, तो बी का मान कितना आ जाएगा 3/5। लेकिन आंसर आपका ये है, ये हम आपको एक्स्ट्रा में बता दिए। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन है जो एक 70 सेंटीमीटर छड़ को 2 भागों में बांटा गया कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/5 है। छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी सेंटीमीटर है। देखिए 70 सेंटीमीटर का एक छड़ है। कितना सेंटीमीटर का छड़ है, 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर का एक छड़ को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों में। तो हम लिख लेते हैं, पहला भाग को ए, दूसरा भाग को हम लोग लिख लेंगे बी। ठीक है, भागों में बांटा गया, भाग में बांटा गया। एक भाग की लंबाई 2 और दूसरे भाग की लंबाई 5। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में 2/5 है। तो आप जानते हैं कि अनुपात को या बटा को अनुपात भी लिखा जाता है या अनुपात को बटा भी लिख सकते हैं। तो हाँ, बटा लिखा हुआ था तो हम उसको अनुपात में कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं। फिर देखिए, तो पूछ रहा है, तब पूछ रहा है जो छोटे टुकड़ों की लंबाई कितनी सेंटीमीटर होगी। देखिए 70 सेंटीमीटर का एक छड़ था। ठीक है, मान लीजिए ये एक छड़ है, ये एक मान लीजिए छड़ है और इसको एक भाग का लंबाई 2 सेंटीमीटर और दूसरे भाग की लंबाई 5 सेंटीमीटर कर दिया गया है। पहले भाग कितना, पहले भाग की लंबाई 2 सेंटीमीटर, दूसरे भाग की लंबाई 5 सेंटीमीटर के भागों में इसको काट दिया गया है, तोड़ दिया गया है। तब पूछ रहा है जो छोटे भाग की, छोटे टुकड़ों, क्या पूछ रहा है, जो छोटे टुकड़ों की लंबाई कितनी सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ पे देखिए इस दोनों का लंबाई कितना है 7, इस दोनों का लंबाई है 7, लेकिन यहाँ पे कहता है 70। तो एक का वैल्यू निकालेंगे, 70/7 आएगा 10। कितना आ गया 70/7 10। तब पूछ रहा है तब हमसे पूछ रहा है छोटे टुकड़ों की लंबाई क्या है। तो ए बी में सबसे छोटा कौन है, 2 छोटा है। तो छोटे टुकड़ों में लिख लीजिएगा, छोटे टुकड़े की लंबाई, छोटे टुकड़ों की लंबाई 10 × 2 बराबर 20 सेंटीमीटर। छोटे टुकड़ों की लंबाई कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन,
कि 45 नंबर जो 70 सेंटीमीटर की छड़ को दो भागों में बांटा जाता है। 70 सेंटीमीटर का ये छड़ है, इसको हम दो भागों में बांट दिए। एक का भाग है 2 सेंटीमीटर और दूसरा है 5 सेंटीमीटर का छड़ है, ठीक है, दो भागों में बांट दिया गया है। एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/5 है। एक भाग देखिए, एक भाग 2 है, दूसरे भाग 5 है, यानी कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/5 है। तो छोटे टुकड़ों की लंबाई क्या होगा? तो पहले तो हम जानेंगे छड़ कितना सेंटीमीटर का है। छड़ यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का है, लेकिन यहाँ बता रहा है 70 सेंटीमीटर का, तो एक का मान निकाले तो हमको निकला 10। तो इसीलिए छोटे टुकड़ा इस दोनों में से देखने से हमको लग रहा है जो 2 होगा, तो छोटा टुकड़ा 10 × 2 कर दिया, आ गया 20। यही आप लोग का आंसर आ जाएगा। जो पूछ रहा था वो हम निकाल दिए। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन। आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर ध्यान यहाँ पे होगा तो आप लोग जरूर समझ रहे होंगे। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? जो 67.50 रुपया की राशि को 150 बच्चों के बीच इस प्रकार से बांटा गया कि प्रत्येक लड़कों को 50 पैसा और प्रत्येक लड़की को 35 पैसा प्राप्त होते हैं। बताएं कि लड़कों की संख्या कितनी थी। क्या पूछ रहा है? बताएं कि लड़कों की संख्या कितनी थी। तो देखिए टोटल कितना रुपया दिया गया है? 67.50 रुपया है टोटल। टोटल रुपया कितना है? 67.50। और कितना स्टूडेंट है? तो स्टूडेंट समझ गए होंगे, शॉर्ट में हम लिख देते हैं स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट जो है वो 150 है, ठीक है। 150 बच्चों के बीच बांटा जाता है ना इस पैसा को। 67.50 रुपये को 150 स्टूडेंटों के बीच बांटा जाता है और बॉयज को दिया जाता है, यानी कि लड़का को दिया जाता है 50 पैसा। तो 50 पैसा को हम 0.50 लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं। और गर्ल्स को दिया जाता है गर्ल्स को दिया जाता है 0.35 पैसा, ठीक है। पहले ही हम देख लेते हैं, घटा लेते हैं यहाँ पे। देखिए 10 में से 5 जाएगा तो आएगा 5, यह आ जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1.0 है तो 0, ठीक है। 0 है तो 0। तब क्या कहता है क्वेश्चन में? और प्रत्येक लड़की को 35 पैसा होते हैं, तो बताए कि लड़कों की संख्या कितनी है। क्या पूछ रहा है? तो बताओ कि लड़के की संख्या कितनी है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि सभी जो हैं क्या हैं? लड़के हैं। माना कि सभी लड़के हैं, ठीक है। लड़का के टोटल स्टूडेंट कितना है? 150, जिसमें बॉयज को कितना रुपया दिया जाता है? 0.50, ठीक है। तो माना कि सभी लड़के हैं, तो हम सबको मान लिए हैं 150, तो यहाँ पे 150 लिखना पड़ेगा। माना कि 150 अगुने बॉयज को कितना रुपया दिया जाता है? 0.50, ठीक है, बॉयज को। अब गुना कीजिए, कितना आता है? 15 पचे कितना होता है? 75। 15 पचे आता है 75, 2 0 है तो हम यहाँ पे 2 0 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? यहाँ जो हमको टोटल जितना रुपया दिया गया है ना, टोटल जितना धन है जिसमें हमको बांटना है बॉयज और गर्ल्स के बीच, उसको हमको यहाँ पे घटा लेना है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे 67.50 को जब हम लोग घटाएंगे तो आएगा 0, 10 में से 5 जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, 7 7 होता है 14, तो 7 और ये कट जाएगा, यानी कि 7.5 पैसा। 7.50 7.5 पैसा। अब ये जो 7.5 पैसा हुआ, इसको अब इससे भाग देना है 0.15 से। अब इसको आप भाग लगा दीजिए। आप दशमलव उड़ाइएगा, 2 अंक है तो 1 लिखिएगा, 2 0 2 अंक के बदले। फिर यहाँ पे दशमलव उड़ाइएगा, 100 आ जाएगा, 100 कट जाएगा। 15 पचे कितना होता है दोस्तों? 75 और 1 0, यानी कि 50। और एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, माने हैं हम सभी को लड़का, माने क्या है? हम सभी को लड़का, तो निकलेगा लड़की का मान।
निकलेगा किसका मान, लड़की का मान। अगर हम यहाँ पे मान लेते ना, जो माना कि सभी लड़की है, तो यहाँ पे मान निकलता लड़का का, लेकिन मान दोस्तों चेंज हो जाता है। ये नहीं कि आप लोग सोचते होंगे जो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लड़का है तो हम यहाँ लड़की बना देते हैं और प्रोसेस यही रहेगा, तो प्रोसेस ऐसा नहीं रहने वाला है। प्रोसेस आपको देखिए, आपका प्रोसेस कहाँ चेंज हो जाएगा। अब हम आपको बस बता देते हैं। देखिए यहाँ हम लड़का मान के बताए हैं, आप लड़की मान के बनाइएगा ना, तो टोटल स्टूडेंट को आप लड़की मानिएगा, तो 150 यहाँ तक तो ठीक है। 0.50 के बदले आपको 0.35 करना पड़ेगा, तब आप गुना कीजिएगा, फिर कुल धन में घटाइएगा, जो आएगा उसको इससे आपको भाग करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको मान आएगा किसका, लड़की का मान आप निकालिएगा, तो तब जाके लड़का का मान आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, 50 लड़की निकला है, तो हम कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं। मान लीजिए कि एक क्लास है, इसी क्लास में 150 स्टूडेंट है, और हम आपको बता दिए जो 150 स्टूडेंट में हो सकता है बॉयज और गर्ल्स दोनों आते होंगे 150 स्टूडेंट में। तो 150 स्टूडेंट में हम आपको बता दिए जो 50 इसमें लड़कियां बैठी हुई है। 50 कितनी लड़कियां बैठी हुई है, 50। और तो आप कॉमन सेंस से नहीं सोच सकते हैं, अरे 50 लड़कियां बैठी होगी और टोटल स्टूडेंटों की संख्या 150 है, तो 100 लड़का बैठा होगा ना भैया। तो देखिए हम अब कैसे निकालेंगे, 150 है और हमको निकल गया लड़की का मान, तो लड़का का मान निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टोटल कितना है 150 माइनस 50 कर लेंगे, आ जाएगा 100। ये क्या निकल जाएगा, लड़का का मान। ये हमारा हमसे क्या पूछ रहा है, किसका मान हमसे पूछ रहा है, बताए कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50। लड़कों की संख्या कितनी होगा, 100। देख लीजिए एक बार फिर आप लोग समझ लीजिए क्वेश्चन को। देखिए 67.50 टोटल रुपया है और कुल स्टूडेंट है 150, कुल स्टूडेंट 150 है। बोल रहा है 150 स्टूडेंटों में 67.5 रुपये को बांटना है। ठीक है, जब बांटा जाता है तो बॉयज को दिया जाता है 0.50 पैसा और गर्ल्स को दिया जाता है 0.35 पैसा। जब हम इस दोनों को घटाते हैं ना, तो हमको निकल के आता है 0.15। फिर हम यहाँ पे क्या किए हैं, हम मान लेंगे लड़का और लड़की का यहाँ चर्चा है, तो मान लिए हम सबसे पहले जो माना कि सभी लड़के हैं, तो सभी लड़के यानी कि टोटल स्टूडेंट यहाँ पे 150 है, लड़का का मान है तो लड़का के मान से गुना किए हैं, तो आया है 75.00। फिर यहाँ पे रियल मान को हम लोग घटा लिए हैं, कुल धन को 67.50 को घटाए हैं और घटाए तो 7.5 आया। फिर 7.5 को हम यहाँ पे जो घटाए थे गर्ल्स का रुपया और बॉयज का रुपया, उससे हम इसको 7.5 को भाग कर दिए। उससे जब हम भाग के दशमलव उड़ाए 100 आया, 100 कट गया, 15×5 = 75 यानी कि 50 मान आ गया। 50 आया। यहाँ हम लड़का आपके मन में होगा जो सर आप लड़का मान के बनाए हैं तो इसका यहाँ तो लड़का का मान निकलना पड़ेगा। नहीं, आप लड़का मान के बनाइएगा तो लड़की का मान निकलेगा और लड़की का मान बना के मानिएगा तो लड़का का मान निकलेगा। फिर यहाँ देखिए 50 लड़की निकल गई तो कुल स्टूडेंट था 150 माइनस 50 लड़की जो थी उसको आप घटाइएगा, निकलेगा 100। तो जो 100 निकलेगा ना वो आपको लड़का हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को समझ आया होगा बहुत अच्छे से। तो फिर से हम नेक्स्ट कक्षा में आप लोगों से मिलेंगे इसी तरह। बिल्कुल आप लोग तब तक के लिए घर पे रिवीजन करते रहिए और अपना भविष्य को उज्जवल बनाने की प्रयासरत में लगे रहिए। धन्यवाद।